Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि क्या चल रहा है करंटली आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त? एस ऑफ कप्स, वी हैव टेम्परेंस। वाओ गाइस, मुझे इक्वली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। यू नो, अगर आप उनके लिए इमोशनल हो, वो भी आपके लिए इमोशनल है, ये मुझे दिखाई देता है। हाँ, आपका मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है, आप उस शख्स के लिए इमोशनल हो, आप इस कनेक्शन के लिए बहुत सीरियस भी हो, एंड आपको ये कनेक्शन लाइक यू नो जब ये मिला था बहुत ब्लेसिंग के जैसे लग रहा था। और अभी भी आई थिंक यही है आपकी सोच इस कनेक्शन को लेकर के, मतलब कि आपके लिए कनेक्शन खास है। एंड आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन आगे से अप्रोच करें किसी तरीके की, ये यहाँ पर क्लियर है। आप एक इमोशनल पर्सन हो, एंड वही मुझे आपके जो आपके पार्टनर है ना, उनकी भी मुझे एनर्जी से दिखाई देती है। तो उनको पीस पसंद है, मतलब उनका ये है कि उनको वो ना बहुत कम बोलते होंगे, शांत होंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बहुत शांत सी एनर्जी मुझे उनकी यहाँ पर मिल रही है, और इमोशनल वो भी हैं आपके लिए। ओके, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जितना प्यार उन्हें आपसे मिला है ना, किसी और से नहीं मिला। ऑलराइट, एंड आप उनके लिए सुकून हो, आप उनके लिए पीस हो, मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर। ओके, लेट्स सी कि अभी करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पर्सन इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहते हैं। क्यों ये बैलेंस लेके आना चाहते हैं? क्योंकि आप इनको फुलफ़िल करते हो, आपके साथ इनको कंप्लीशन महसूस होता है, आपके साथ इनको फुलफिलमेंट महसूस होती है, आप इनकी विश हो। एंड वो सब क्वालिटीज़ जो कि इनको अपने पर्सन के अंदर चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। इसलिए ये आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके साथ एक बैलेंस रिश्ते में बनाना चाहते हैं। आई थिंक आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं है, इसीलिए वो बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि जितना ये आपको दे रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में जितनी मेहनत ये कर रहे हैं, एफर्ट जितने डाल रहे हैं, वो बहुत कम है। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में बहुत दिया है, आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि यू नो आप जितना ये आपको दे रहे हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अब आपको
जो है वो प्यार देना चाहते हैं जो कि इन्होंने पहले नहीं दिया। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी मे बी आप दोनों के बीच में हो सकते हुए हों, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से ज़्यादा ध्यान इनका आपके ऊपर है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है या इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जो भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया, ठीक है, उससे ज़्यादा उस पर इतना ध्यान इनका नहीं है जितना कि ध्यान इनका आपके ऊपर है अभी। ओके, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड जैसे ये इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इनकी ये लाइक ये अपनी फीलिंग्स पर इतना फोकस नहीं कर रहे थे कि इनका दिल क्या चाहता है या कहाँ सुकून मिलता है। बट ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अब ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि एक होता है ना कि हमें एक तो हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और एक किसी से हमें सुकून मिल रहा है, दोनों में फ़र्क होता है। एक तो हम किसी की तरफ अट्रैक्ट है कि भाई हाँ इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो गए, लेकिन एक है जिसके साथ बैठ के टाइम का पता नहीं चलता। तो यहाँ पर वो पर्सन आप हो इनके लिए जिसके साथ बैठ के इनको टाइम का पता नहीं चलता। हाँ, ये थोड़े डिस्ट्रैक्ट हुए लेकिन अभी काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, पॉजिटिव सोच रहे हैं। मे बी आपको मिलने के लिए भी बोल सकते हैं कभी भी कि चलो मिलते हैं करके, ऐसा कोई मैसेज इनकी तरफ से आपको मिल सकता है। ये देखो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाटर और फायर का कॉम्बो आप दोनों हो सकते हो। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो आप वाटर एंड फायर का कॉम्बो हो सकते हो। एंड अभी आपके पर्सन के दिमाग में एक चीज़ चले, मतलब मुझे ऐसा लगता है आप उनसे नाराज़ हो एंड वो आपको मनाने के बारे में ही सोच रहे हैं, वो आपको मनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आ जाती है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि थोड़ा स्टक एंड हेल्पलेस एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके के मे बी आर्गूमेंट्स भी हुए हों कुछ बातों को लेकर के, एंड आप नाराज़ हो बहुत ज़्यादा उनसे। लेकिन देखो उनका ध्यान आप ही के ऊपर है, उनका फोकस आप ही के ऊपर है, उनकी नज़र आप ही के ऊपर है, वो आप ही को देख रहे हैं। लेकिन उससे आगे जो लड़ाई झगड़े हुए वो भी उनके दिमाग में चल रहे हैं। ये एनर्जी इसीलिए यहाँ पर आई है कि ये एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको कैसे मनाए। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा ये क्या करे कि जो लड़ाई झगड़े के दौरान जो आप दोनों के बीच में जो टकराव हुई बातों की, शब्दों की, उसको कैसे दूर करे। लाइक एक हर्ट कर गया ना आपको, तो ये कैसा ऐसा क्या करे कि आप इसको भूल जाओ। ये जो चीज़ हुई है ना यहाँ पर, इनको पता है कि आपको हर्ट हुआ है, आप नाराज़ भी इसीलिए हो क्योंकि आपको हर्ट हुआ है। तो ये चीज़ आप कैसे भूलोगे, इसी के चक्कर में मतलब स्टक है ये यही सोच में कि क्या करूँ मैं, ऐसा क्या ऑफ़र करूँ या क्या बोलूँ या क्या ऐसा करूँ कि आप मान जाओ, आपकी नाराज़गी दूर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ये सोच रहे हैं। एंड जस्टिस यहाँ पर जस्टिस ही हो रहा है एक तरीके से। आपको ऐसा लगता है मेरे साथ गलत हुआ, तो ये शख्स आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, तो ये आपके लिए जस्टिस की एनर्जी है। क्योंकि आप में से कुछ लोग यही चाहते हैं कि उनको रियलाइज़ हो और वो एक्सेप्ट करें। ओके, सो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रियलाइजेशन तो हो ही रही है और एक्सेप्ट भी वो कर रहे हैं, बस आपके सामने एक्सेप्ट करना बाकी है। ओके, बाकी तो यहाँ पर सब ठीक है। तो कुछ और मैं मैसेजेस देखूंगी आपके लिए। वेट, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Broken heart, we have existence possibilities. आपके जो पर्सन है वो हर्ट है, मैं आपको बता दूं अभी।
और हर्ट इसलिए है क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा, या मैं ये कहूँ कि जैसा वो चाहते हैं वैसा लाइफ में नहीं हो रहा, इस वजह से ये हर्ट है। और कुछ मन में सवाल भी है इनके, जिनके जवाब इनको चाहिए लेकिन उनके जवाब इनको नहीं मिल पा रहे, तो उदासी है यहाँ पर। आपके पर्सन थोड़े मुझे ऐसा दिखाई देता है कि प्रैक्टिकल भी हैं, लाइक प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं ये, प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करते हैं चीज़ों पर, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिल के बजाय दिमाग को ये लगाते हैं। बट कुछ चीज़ों में इनको वाकई क्लियरिटी चाहिए, मतलब ये ना कुछ एक्शंस ऐसे लेना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शंस। हम भी ना कोई बड़ा फैसला लेते हैं या कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हैं तो हम भी चाहते हैं ना कि हमें भी पूरी क्लियरिटी हो, तो हम वो स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें और वो हमारे लिए फ्रूटफुल भी हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये भी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन उससे पहले कुछ क्लियरिटी चाहते हैं। ओके, हैप्पी फैमिली, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ शादी करने के बारे में भी ये सोचते हैं, मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ ये सोचते हैं, इनके मन में ख्याल आते हैं कि आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। बट यहाँ पर एंजाइटी भी है, क्योंकि अगेन मैं ये कहूँगी कि क्लियरिटी नहीं है। मतलब इनका ये है कि ये आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं, थॉट्स भी रखते हैं। देखो इनका ये है कि इनको कोई भी ऐसा नहीं करना, कि इनको वो चाहिए जो कि यूनिवर्स ने इनके लिए बनाया है, ठीक है। इनकी हमेशा से एक चीज़ रही है, इनका माइंडसेट कुछ ऐसा रहा है, हो सकता है ये स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से डील कर रहे हो, या अगर ये स्पिरिचुअल भी नहीं तो इनकी एक सोच है कि हर किसी के लिए भगवान ने बनाई है जोड़ी, ठीक है, एंड भगवान से परफेक्ट कोई और नहीं बना सकता। तो इनको यही है कि अगर इनको ये पता चल जाए ना कैसे भी करके कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो, आप ही के साथ हैं उनकी आगे की लाइफ, तो उनकी ये एंजाइटी कम हो जाएगी। क्योंकि उनको ऐसा है कि वो प्यार तो करते हैं लेकिन ये थॉट्स कहीं ना कहीं उनके ये है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो मे बी कुछ चैलेंजेस होंगे आपके कनेक्शन में। तो उनको ये लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो ये चैलेंजेस क्यों है फिर हमारे कनेक्शन में। ओके, हो सकता है किसी तरीके का कोई लीगल इशू भी ये फेस कर रहे हो, या हो सकता है ये मैरिड हैं और ये जो है अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं और वहाँ पर लीगल इश्यूज चल रहे हैं इनके। तो आपके साथ रिश्ता जुड़ने में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर ये फ्यूचर का भी देखते हैं तो वहाँ पर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, किसी भी तरीके के वो हो सकते हैं। तो इनके दिमाग में ये सवाल चलता है कि अगर हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने तो चैलेंजेस क्यों है, क्योंकि भगवान ने जिसके लिए जिसको बनाया उसका तो बहुत स्मूथली आगे बढ़नी चाहिए ना, चीज़ें सब कुछ फेवर में होना चाहिए। तो फिर अभी यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ भी जैसा सोच रहे वैसा नहीं हो रहा, उसका उलट क्यों हो रहा है। क्या चाहते हैं यूनिवर्स, क्या चाहते हैं भगवान, जिनको भी ये मानते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ। तो इस बात की एंजाइटी है इनको। यहाँ पर आपके लिए प्यार या कुछ उस चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इनको ना सब कुछ सही करना है, मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना, गलत तरीके से नहीं करना। इनका ये है कि वो ऊपर वाला क्या चाहता है मुझे उसके अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि इनका एक भरोसा है कि उससे बेटर कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए। तो ये थॉट्स हैं इनके इस तरीके के। ओके, और यहाँ से देखती हूँ। सेल्फ वर्थ, impartiality, क्रिएशन। ये अपनी लाइफ को
अपने तरीके की बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब कि जो हम सब ना एक चीज़ हम सब सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम सब सोचते हैं। तो यहाँ पर ना ये भी अपनी लाइफ को लेकर के कुछ चीज़ें सोचते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, एंड ये अपनी लाइफ को वैसा ही बनाना चाहते हैं। लेकिन ना अभी कुछ भी ना ऐसा नहीं चल रहा, फेवरेबल नहीं है। लाइक एक होता है ना कि हम सोच रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं और हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, और एक है कि हम सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे हैं। तो दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है। यहाँ अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आगे और काम करने की हमें जो है हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। हम जो है आगे कुछ करने का ही हमारा मन नहीं करता। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जितनी भी कोशिश करते हैं ना अपनी लाइफ को करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, अदर वे में, कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए या मेरी लाइफ में ये सब कुछ होना चाहिए, तो वैसा होता नहीं है। एक्शंस के बाद भी नहीं होता, मेहनत के बाद भी नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना इनको ऐसा लगता है कि क्या मैं कर भी पाऊँगा, अपनी लाइफ को उस तरीके का बना भी पाऊँगा जैसे कि मैंने सोची है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके सपने हैं बहुत सारे, और इन्होंने, एक होता है ना इंसान कि जो भी जैसा भी मुझे मिलेगा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनका वो वाला सीन नहीं है। इनका है कि इनके कुछ सपने हैं, ठीक है, कि ठीक है जो मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए इनके हिसाब से। तो इनके सपने हैं, ये हर चीज़ का सपना लेके चलते कि मेरा करियर हो तो ऐसा हो, मेरा घर हो तो ऐसा हो, मेरी गाड़ी हो तो ऐसी हो, मेरे कपड़े हो तो ऐसे हो, मेरी लाइफ पार्टनर हो तो ऐसी हो, मेरे घर में जो भी चीज़ें हो वो ऐसी 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 हो। अब वो भगवान दे दे कैसे भी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, थोड़ा मेरा टच होना चाहिए, या फिर थोड़ी मेरी पसंद उसमें होनी चाहिए। तो हर चीज़ को लेकर के इन्होंने बना रखा है अपनी लाइफ को कि ऐसा चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। या मैं कहूँ कि उन वैसी चीज़ों से मिलते हैं जैसे कि आप, जैसा इनको लाइफ पार्टनर चाहिए था आप इनको मिले, लेकिन आप पूरी तरीके से उनको नहीं मिल पा रहे हो या पूरी तरीके से उनके नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि उनको कुछ इश्यूज़ हैं इस वजह से। तो उनका ये कि ऐसा क्यों होता है कि मुझे मेरी पसंद की चीज़ें मिलती है या जैसे मैंने सोचा है वैसा होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये इनका ना थोड़ा, आप ये कह सकते हो कि इस तरीके के विचारों में ये खोए रहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस इनके मन में चलते रहते हैं जिनके जवाब इनको चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो ये बहुत क्यों वाले क्वेश्चंस बहुत हैं। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं कुछ मैसेजेस। मैं 3 पार्ट्स में लूँगी इनको। फोर पार्ट्स। पहला मैसेज तो आपके लिए आ गया है, आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। या आपको किस एंड हग दोनों करना चाहते हैं, तो प्यार तो ये करते हैं आपसे। मैं यहाँ से 2 कार्ड्स लूँगी। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। मे बी कुछ गलत फहमी हुई हो इनको आपको लेकर के, कुछ नेगेटिव थॉट्स आए हो, तो उसके लिए ये सॉरी बोल रहे हैं। और इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने गलत सोचा था आपके लिए, आप वैसे नहीं हो, उससे बिल्कुल अलग हो। आई वॉन्ट टू किस यू, प्यार आ रहा है इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स की एनर्जी को देख के लगता है जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपके ऊपर। लेट्स सी, यहाँ से भी 2 कार्ड्स लेते हैं। दिस वन, आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू। इनका ये है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को खुल के कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, लेकिन इनका ये है कि ऊपर वाला जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दिस वन, आई लव माई मदर। तो ये अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक यहाँ पर 2 मैसेज मुझे मिले, एक मुझे इंट्यूटिवली मिला, एक
मैं इस कार्ड के थ्रू दूंगी। पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि मदर साइड से इशू हो। ओके, मदर साइड से इशू है कि इनकी मदर का ये है कि मैं अभी अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी या अपनी पसंद का लड़का देखूंगी। तो मे बी इनकी मदर का ये एक इस तरीके का है और ये अपनी मदर से बहुत प्यार करते हो, तो ये इनकी एक मजबूरी हो सकती है। सेकंड जो चैनल हुआ मैसेज वो ये, जो मुझे एकदम से इस कार्ड को देख के लगा, आई फील जैसे ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितनी ये अपनी माँ को प्यार करते हैं या करती हैं, उतना ही कहीं ना कहीं आपको प्यार करते हैं। ओके, एंड हम अपनी माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरी माँ के इतना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इट मीन्स वो ये बताना चाहता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत प्योर है। क्योंकि वो ये चीज़ कह के, क्योंकि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि हम हमारी माँ को जितना प्यार करते उतना किसी और को करें, कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक इमोशन जोड़ के ये बताया गया है कि उतना ही प्योर है तुम्हारे लिए, उतना है, लाइक उतना भी नहीं बट है उसी लेवल का। ऐसा घिसा पिटा इधर उधर का नहीं है कि प्यार करते हैं चलो ये है वो है, नहीं, लाइक वो एक रिस्पेक्ट वाला बन जाता है, वो एक इमोशन वाला। तो एक इमोशन है, कहने का मतलब ये है। ओके, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। मैं ये लूँगी। आई नो आई हर्ट यू, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये जानते हैं इस बात को, बट आई लव यू। ओके, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं। एंड यहाँ से भी देखते हैं। ओके, यू आर ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। ये कहते हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हो, सूरत से भी और सीरत से भी। आपका दिल भी बहुत अच्छा है और उतने ही खूबसूरत आप हो भी। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टिंग स्पाइंग ऑन यू। तो ये आपको स्पाई भी करते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। नज़र नहीं बट ये है कि स्पाई करने में मज़ा आता है कि किसी को पता नहीं चल रहा और हम उसके बारे में सब जान रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट मुझे ये मैसेज चैनल हुआ, जैसे कि फ़न वे है कि चलो उसको पता नहीं है बट हम उसको देख रहे हैं। सो ये कुछ वैसा लाइक ऐसा शक्की वाला स्पाई नहीं है कि शक करके स्पाई कर रहे हैं, नहीं, ये फन लाइक वैसा है कुछ। क्योंकि इसकी बहुत इस वक्त जब मैंने कार्ड को निकाला तो इसकी एनर्जी मुझे बहुत लाइट फील हुई, इसलिए मैंने ये बोला। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।